अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं दिलशाद अहमद मज़ाहिरी और आप देख रहे हैं डेली हाजिरी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर किसी शख्स की फजर की सुन्नत रह जाए तो क्या उनको जमात की नमाज से फारिग होने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले पढ़ सकते हैं, या फिर सूरज निकलने के बाद मकरूह वक्त गुजर जाने के बाद उन छूटी हुई सुन्नतों की कज़ा कर सकते हैं? लोग आमतौर से इस तरह के सवालात करते रहते हैं। तो ये मोहतरम नाज़रीन, इस मसले को अच्छी तरह समझाने के लिए बतौर हवाला दो फतवे पेश करूँगा। सबसे पहले अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन का फतवा पेश करूँगा, उसके बाद उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद का फतवा पेश करूँगा। मुकम्मल वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह मुकम्मल जानकारी, मुकम्मल वजाहत आपको मिल जाएगी। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो आइए मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन का फतवा देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन से एक साहिब ने सवाल किया है, क्या फजर की फर्ज नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ सकते हैं? सवाल: अगर फजर की नमाज के दो फर्ज जमात से अदा करने के बाद भी मकरूह वक्त शुरू होने से पहले कुछ वक्त बाकी है तो क्या इस वक्त में फजर की छुटी हुई दो सुन्नत अदा कर सकते हैं? जवाब: देखिए दोस्तों, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन का क्या जवाब आया है। जवाब: वाज़ेह रहे अहादीस में फजर की सुन्नतों की खुसूसी ताकीद आई है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, फजर की सुन्नत दो गाना को न छोड़ो, अगरचे घोड़े तुम्हें रोन डाले। इसी तरह एक रिवायत में इरशाद गराई मनकूल है, फजर की दो रकात दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इन सबसे बेहतर है। इसीलिए मुतअद्दिद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन से मनकूल है कि उन्होंने फजर की इकामत होने के बाद भी सुन्नत फजर को अदा फरमाया है, और हजरात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का यह अमल दरअसल सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीह व तौज़ीह का दर्जा रखता है, क्योंकि सहाबा के बारे में ये बात नाकाबिल तसव्वुर है कि वो सुन्नत रसूल की खिलाफ वर्जी करे। इसी पस मंजर में उलमा अहनाफ रहमहुल्लाह ने फरमाया कि फजर की जमात खड़ी होने के बाद भी ये फजर की दो सुन्नतें अदा की जाएगी। लिहाजा सूरत मसऊला में अगर कोई शख्स फजर की नमाज के लिए मस्जिद आए और जमात शुरू हो चुकी हो तो अगर उसे उम्मीद हो कि वो सुन्नतें पढ़कर इमाम के साथ कादा अखीरा तक भी शामिल हो जाएगा तो उसे चाहिए कि किसी सतून के पीछे या बरामदे या सैन में ये जमात की सफ़ों से हटकर फजर की सुन्नतें अदा करे और फिर इमाम के साथ जमात में शामिल हो जाए। और अगर सुन्नतें पढ़ने की सूरत में नमाज मुकम्मल तौर पर निकलने का अंदेशा हो तो ऐसी सूरत में सुन्नतें छोड़ दे और फर्ज नमाज में शामिल हो जाए, और जो सुन्नतें रह गई है उन्हें फर्ज नमाज के बाद यानी सूरज तुलू होने से पहले, सूरज निकलने से पहले पहले पढ़ना जायज नहीं है। अलबत्ता सूरज तुलू हो जाने के बाद फजर की सुन्नतों की कज़ा की जा सकती है, और ये हुक्म उसी दिन के ज़वाल तक के लिए है। ज़वाल के बाद उसी दिन की या किसी दूसरे दिन की फजर की सुन्नतों की कज़ा दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन। अब आप हजरात अपनी स्क्रीन पर उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी दे सकते हैं। किसी साहिब ने दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद में सवाल किया है, सवाल जिसका उन्वान है, फजर में अगर वक्त तंग हो तो क्या सुन्नत छोड़ी जा सकती है? सवाल: आज सुबह जब मैं नमाज फजर की तैयारी करके मस्जिद में पहुंचा तो उस वक्त 7:09 हो चुके थे, जबकि हनफी कैलेंडर के मुताबिक आज तुलू आफ्ताब का वक्त 7:13 पर है। इस सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए मैंने फौरन सिर्फ दो फर्ज अदा कर लिए और सूरज तुलू होने के बाद सुन्नतें अदा कर ली। आपसे ये गुजारिश है कि मेरी रहनुमाई फरमाए कि मैंने ये सही किया है या मुझे ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए था। आइंदा अमल के लिए आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु तबारक व तआला। जवाब: देखिए दोस्तों, उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद का क्या जवाब आया है। जवाब: जब वक्त इस कदर तंग हो गया था कि फर्ज से पहले सुन्नत में मशगूल होने की सूरत में फर्ज नमाज वक्त के अंदर अदा न हो पाती तो आपने फर्ज के लिए जो सूरत इख्तियार की वो दुरुस्त है, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ सुन्नतों की कज़ा नहीं होती। लिहाजा सूरज निकलने के बाद सुन्नत को कज़ा के तौर पर नहीं, अलबत्ता नफिल के तौर पर पढ़ना जायज़ है। बल्कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सुन्नत फजर की कज़ा तुलू आफ्ताब के बाद हो सकती है। इसलिए सुन्नत के सिलसिले में आपने जो तरीका इख्तियार किया उसकी गुंजाइश है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद।
देखिए दोस्तों, एक शख्स मस्जिद में ऐसे वक्त पहुंचा कि जमात खड़ी हो चुकी है और इमाम साहब सलाम फेरने की बिल्कुल करीब है, यानी जमात का निकलने का अंदेशा है। तो ऐसा शख्स अपनी सुन्नतों को छोड़कर, अपनी सुन्नतों को तर्क करके जमात में शरीक हो जाए, ताकि जमात की फजीलत उसको मिल जाए। और फिर नमाज से फारिग होने के बाद सूरज निकलने से पहले वो सुन्नतों को नहीं पढ़ेगा, बल्कि सूरज निकलने के बाद, मकरू वक्त गुजर जाने के बाद उन सुन्नतों की कज़ा करेगा। इसी तरह एक शख्स ऐसे वक्त मस्जिद में पहुंचा कि सूरज निकलने में 2 मिनट बाकी है। अब 2 मिनट में न सुन्नतों को पढ़ सकता है एक साथ में, और न ही फर्जों को पढ़ सकता है। अब वो उन 2 मिनट के अंदर सिर्फ फर्ज नमाज अदा करे और सूरज निकलने के बाद, मकरू वक्त गुजर जाने के बाद उन सुन्नतों की कज़ा करे, उसी दिन सवाल से पहले पहले। इसी तरह एक आदमी ऐसे वक्त मस्जिद में पहुंचा फजर में कि सूरज निकल चुका है, अब न सुन्नतों का टाइम बाकी है और न ही फर्जों का टाइम बाकी है, इन दोनों का वक्त खत्म हो चुका है। तो ऐसा शख्स सूरज निकलने के बाद, मकरू वक्त गुजर जाने के बाद, यानी 20 मिनट के बाद पहले सुन्नतों की कज़ा करेगा और फिर उसके बाद फर्ज नमाज की, यानी 2 फर्जों की कज़ा करेगा। अब आप हज़रात इस मसले को ज़हन में रखें कि सुन्नतों की जो कज़ा होगी उसी दिन होगी, ज़वाल से पहले पहले। पिछली सुन्नतों की, यानी पिछली जो नमाजें आपकी छुटी हुई है फजर की या ज़ोहर की, तो उन सुन्नतों की कोई कज़ा नहीं होगी। अगर आज ही की, यानी उसी दिन की फजर की सुन्नत छूट गई है और आप उसी दिन ज़वाल से पहले पहले फर्जों की कज़ा करना चाह रहे हैं, तो पहले सुन्नतों की कज़ा करेंगे, उसके बाद फर्जों की कज़ा करेंगे। उम्मीद है कि मोहतरम नाज़रीन, आप इस मसले को, इन तमाम मसाइल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।